नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। आज नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त रूप धारण कर ली है। इस विश्व में 150 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुओं की, और इनमें से एकमात्र देश था नेपाल, जिसको हिंदू लोग कहते थे कि विश्व में एक हिंदू राष्ट्र है। वो हिंदू राष्ट्र, जैसा कि आपको पता है कि 2008 में वहाँ पे राजशाही को समाप्त करके वहाँ वामपंथियों का शासन स्थापित हो गया। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना की गई 2008 में वामपंथी चाइना की मदद से, और भारतीय वामपंथ के पुरोधा वहाँ डटे रहे। सीताराम येचुरी जैसे लोग वहाँ रुक के ये सब काम को अंजाम दिए, और 2008 में वहाँ पे राजशाही को समाप्त कर दिया गया। लेकिन मात्र 17 सालों में मात्र 17 सालों में ये स्थिति आ गई कि वहाँ पे नारे लग रहे हैं कि राजा वापस आओ, देश बचाओ। वहाँ पे इस तरह का जबरदस्त राजनीतिक भ्रष्टाचार, और जिस तरह से ईसाई मिशनरियाँ वहाँ पे अपना वर्चस्व बना रही हैं, वहाँ के पहाड़ी एरियो में जाके कन्वर्जन करा रही थी। नेपाल आर्थिक संकटों से भी भयानक रूप से जूझ रहा था, और वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता तो इस प्रकार से थी कि 17 साल में 13 सरकारें बदल चुकी हैं। और जिस तरह से वहाँ पे जनता सड़क पर उतर कर आई, और इस नारे के साथ कि राजा वापस आओ, देश बचाओ, और एक हाथ में योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लेकर, और वहाँ पे हिंदू राज्य की, हिंदू देश की स्थापना करने के लिए जनता पूरी तरह से सड़कों पे। और जो काठमांडू, वहाँ की राजधानी काठमांडू की स्थिति है, वहाँ पे कल भयानक आगजनी पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। नेपाल की सड़कों पर, काठमांडू की पूरे शहर में, काठमांडू में इस समय योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के साथ राजा ज्ञानेंद्र की डिमांड बहुत भयानक रूप से चल रही है। और वहाँ की जो राजशाही के समर्थक और सुरक्षा बलों के बीच में कल बहुत भयानक मुठभेड़ हुई, जिसमें से कम 50-60 शाही सेना के समर्थक और सुरक्षा बल मिला के ये इसमें काफ़ी उनको चोट आई है, और 2 लोगों बताया जा रहा है कि वो मर भी गए। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे राजा ज्ञानेंद्र को राजा बनाने के लिए, राजशाही को, राजतंत्र को पुनः ले आने के लिए जिस तरह से लोग सड़कों पे आए हैं, वो एक अद्भुत उदाहरण है पूरे विश्व के लिए। लोकतंत्र किस तरह से कई बार असफल होता है जब इस तरह के वामपंथी लोग कब्जा करने के चक्कर में, और वहाँ पे सिर्फ कब्जा करके लूट खसोट और दूसरों के इशारे पर काम करते हैं। जिस तरह से चाइना की गोद में वामपंथ के नाम पे यहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जाके चाइना की गोद में कभी दिखते हैं तो कभी कुछ करते हैं। मतलब वो भारत से कई मामलों में अपना मतभेद प्रकट कर चुके हैं। इस तरह की स्थिति आज वहाँ पे हिंदू राज्य की स्थापना करने के लिए और राजतंत्र को वापस ले आने के लिए, पता है आपको कि किस तरह से 240 वर्ष पुराना राजतंत्र वहाँ समाप्त कर दिया गया था इन वामपंथी ठेकेदारों के द्वारा। और आज ये स्थिति है कि राजतंत्र को वापस लाने के लिए, राजा ज्ञानेंद्र को राजा बनाने के लिए वहाँ की जनता सड़क पर है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि किस तरह से 1 जून 2001 को, आपको पता है किस तरह से वहाँ के तत्कालिक राजा और ये जो राजा ज्ञानेंद्र हैं, इनके बड़े भाई राजा वीरेंद्र और उनकी पत्नी रानी ऐश्वर्या की हत्या कर दी गई थी। और सिर्फ ये 2 नहीं, 9 राजशाही परिवार के 9 लोगों की हत्या की गई थी। और जिसमें ये आरोप यही है लगाया गया कि वहाँ प्रिंस दीपेंद्र करके थे, उन्होंने ही इस सारी हत्या को अंजाम दिया। बाद में अपने सर में भी गोली मार ली, बहुत दिनों तक कोमा में पड़े रहे। जो भी स्थिति रही, आप सबके संज्ञान में है पुरानी बातें। आज के दौर में राजतंत्र की स्थापना के लिए और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए वहाँ की जनता सड़कों पर है। और इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जी रा की साजिश है या ये भारत की कोई इंटरफेरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंटरफेरेंस किया जाता था। राव आपको पता होगा जब राजीव गांधी सोनिया माता के साथ एक बार गए थे वहाँ पशुपतिनाथ में दर्शन करने, तो वहाँ पे वहाँ के महंतों ने रोक दिया था कि सोनिया जी ने अभी हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किया है, इनको हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किए हैं तो ये दर्शन नहीं कर सकती पशुपतिनाथ का। इस वजह से इन लोगों को भी वहाँ से खुंदक थी। और बताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने बाद में चल के अपना चाइना से जो इनका टाई अप है उसके आधार पे वहाँ पे वामपंथ की जो सरकार बनाई गई, उसमें ये कहीं न कहीं से हमारे यहाँ के वामपंथियों का, कांग्रेसियों का पूरा सहयोग रहा है। और आज उनके विरुद्ध पूरा नेपाल एक तरह से खड़ा है, उनके विरुद्ध खड़ा है।
राजतंत्र को स्थापना करने के लिए खड़ा है, ज्ञानेंद्र को राजा बनाने के लिए खड़ा है और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए खड़ा है। हम हिंदुओं को, राष्ट्रवादियों को नेपाल की जनता के साथ खड़े रहना चाहिए। आज की वीडियो बस इतनी ही बंधुओं, पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।